नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रेंडिंग स्टॉक में आप जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें आज 20% का लोअर सर्किट लगा है। शेयर ऐसा है जिसके प्रोडक्ट हो सकता है आप यूज़ करते हो या फिर आपने आसपास के प्रोडक्ट्स देखे हो और शेयर का नाम है मामाअर्थ। तो पहले आपको बताते हैं कि आज के शेयर में कैसा रिटर्न देखने को मिला। आज अगर बात करें तो मामाअर्थ का शेयर 20% का लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आया था। शेयर में आज 297.25 का टच करा प्राइस, जो उसका 52 वीक का लो है, यानी 52 एक साल में सबसे ज़्यादा लोअर लेवल टच करते हुए नजर आया है। और इस साल अगर बात करें तो शेयर में 30% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो आज का प्राइस है वो कंपनी के आईपीओ के इशू प्राइस के भी नीचे है। आईपीओ का प्राइस जितना था वो 300 के ऊपर था और अब आईपीओ का जो प्राइस है वो आईपीओ के प्राइस के भी नीचे आता हुआ नजर आया। तो आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो कारण है कंपनी के नतीजे, और नतीजे सिंपल टर्म में कहें बहुत खराब रहे हैं। खराब कैसे? कंपनी को 19 करोड़ का लॉस देखने को मिला है, यानी घाटा हुआ है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले। वहीं अगर हम कंपनी के आय की बात करें तो वो 7% घटकर आई थी, 462 करोड़ की है। उससे अगर बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में भी कंपेयर करें, क्वार्टर वन के कंपैरिजन से भी घटी है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी, पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी, और सिक्वेंशियली यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले दोनों ही तरीके से कंपनी के आय में हमें गिरावट देखने को मिली, यानी रेवेन्यू सेल्स जो है सेल्स घटते हुए नजर आए हैं। और उसके पीछे की वजह क्या है? कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करे, स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसे बदला है, और बदलने से ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड की वजह से उनके फाइनेंशियल्स पर असर पड़ता हुआ नजर आया। और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का नाम है प्रोजेक्ट नीव। उसे शुरू किया गया है कुछ क्वार्टर से, एक दो क्वार्टर से। और प्रोजेक्ट नीव में एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो, प्रोजेक्ट नीव से उनको ये लग रहा है जो जीटीएम स्ट्रेटेजी है उसमें उन्हें मजबूती होते हुए नजर आएगी। और जीटीएम स्ट्रेटेजी का मतलब होता है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। और इसका मेन पॉइंट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के में, कि अभी जो है वो सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को, कंपनियों के प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा बेचा जाता है, लेकिन अब सीधे सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। और इस चेंज का जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड की वजह से हम देख सकते हैं कि अभी उनके फाइनेंशियल्स में असर देखने को मिला है। और स्ट्रेटेजी बदलना ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशन पीरियड से उनके बिजनेस मॉडल में चेंज आएगा, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल्स पर भी असर पड़ेगा जितने ट्रांजिशन पीरियड है। लेकिन कंपनी का मानना है उस असर को हटा दें तो 525 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है, जो एक्चुअली उनके पुराने पिछले क्वार्टर के उससे एक्चुअली इंप्रूवमेंट है। साथ ही साथ जो कंपनी के नए ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड्स में कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर टू डेट यानी इस साल के स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसमें 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके साथ जो कंपनी के फोकस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, फेस सीरम हो गया, उसमें भी मार्केट शेयर बढ़ते हुए नजर आया। फोकस कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के तो 50% के आसपास का बिजनेस है, यानी जो सेल्स है वो फोकस कैटेगरी से आते हैं। तो कंपनी का मानना है कि यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ कंपनी ने ईवी का जो रिटेल ऑफटेक है वहाँ पर भी बिजनेस अच्छा होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल कहें तो रेवेन्यू में घटे हैं, नंबर्स खराब आए, लेकिन वो बिजनेस मॉडल के ट्रांजिशन की वजह से। और कंपनी का मानना है अगर इस बिजनेस मॉडल के ट्रांजिशन को हटा दें तो नंबर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन बाजार को इस बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं आया है। हमने देखा शेयर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर थोड़े टाइम की दिक्कत है और शेयर गिरा है तो क्या खरीद सकते हैं? तो इसके लिए हमने बात करी है अंशुल जैन से, जो लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च है, लेकिन वो अभी शेयर में खरीदने की राय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शेयर अभी और गिर सकता है। शेयर यहाँ से 256 रुपीज़ तक गिरते हुए नजर आ सकता है। तो इस वजह से उनका मानना है कि अब गिरेगा तो खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी शेयर है यानी जो मौजूदा निवेशक हैं वो भी इस शेयर से निकल जाए। साथ ही साथ फ्रेश खरीदारी की भी बिल्कुल राय नहीं दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि मामाअर्थ का शेयर आज गिरा, वजह थी उनके रिजल्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी में चेंज, लेकिन अभी भी उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे एक्सपर्ट द्वारा। इसलिए उनका मानना है कि ऐसी खरीदारी नहीं करें। तो हमने आपको बताया मामाअर्थ के बारे में, लेकिन और जैसे स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, कोई न्यूज़ होगी कि उसका इम्पैक्ट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वैसे चीज़ों के बारे में मनी9 के साथ बने रहिए।